वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके जो है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें 10 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आते ही हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष के सबसे छोटे दिन पर पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत कोण बनाती है। तो लंबवत कोण बनाती है वो है आपका 23.5 डिग्री का जो कोण बनता है उस पर बनाती है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का जो है सबसे छोटा दिन होता है और भूगोल की शब्दावली में इसे शीत अयनात कहा जाता है। इस दिन पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रहे कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं और दिन एवं रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित उदय योजना हेतु नीति में संशोधन किया गया था। ये है इसका राइट आंसर है बिजली दर नीति 2006। इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 5 नवंबर 2015 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा उज्जवल डिस्कॉम्स इंश्योरेंस योजना या उदय प्रारंभ की गई। इस योजना डिस्कॉम्स की वित्तीय तथा परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था, जिसके केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिजली दर नीति 2006 में आवश्यक संशोधन किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा स्थानांतरण एवं नियुक्ति नीति 2020 नीति के तहत सरकारी विद्यालयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो शिक्षा विभाग द्वारा जो स्थानांतरण एवं नियुक्ति नीति 2020 के तहत जो भी सरकारी आपकी जो भी विद्यालयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, है ना। उस 3 श्रेणियों में बांटा गया था। उसमें जो है से जो विद्यालय का जो वर्गीकरण था वो हार्ड मीडियम और सॉफ्ट मीडियम की श्रेणियों में रखा गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, पारस की खाड़ी तथा मध्य एशियाई देशों के बीच माल परिवहन का संबंध किस समझौते से है। यह है आपका राइट आंसर है अश्वगाबात। ठीक है। नेक्स्ट है, वह देश जिसके द्वारा हाल ही में यातना और अन्य क्रूर अमानवीय या सजा के विरुद्ध UN कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है मालदीव। इसके बारे में देखेंगे तो 26 जून 1987 को यातना और अन्य क्रूर अमानवीय या सजा के विरुद्ध UN कन्वेंशन पर जो प्रभाव आया था, यह कन्वेंशन राज्यों को अपने क्षेत्राधिकारों के अंदर किसी भी क्षेत्र में यातना को रोकने के प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया इन्होंने। हाल ही में मालदीव राष्ट्रपति द्वारा संबंधित UN कन्वेंशन को अपनाने संबंधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस UN कन्वेंशन पर भारत ने 14 अक्टूबर 1997 को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा अनुमोदित आर्टेमिस मिशन का प्रमुख कार्य क्षेत्र है। यह है आपका राइट आंसर इस पे चंद्रमा। तो इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा देखते हैं कि अमेरिका में स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अपनी आगामी आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए कैलेंडर का अनावरण किया। यह मिशन जो है पिछले 50 वर्षों में पहली बार चंद्रमा पर गए अंतरिक्ष यात्रियों को लौटाएगा, जिसमें 8 अनुसूचित प्रक्षेपण और 2024 तक चंद्र कक्षा में 1 मिनी स्टेशन शामिल है।
नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये है आपका गुरुग्राम हरियाणा, यानी केंद्रीय जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश का प्रथम विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। यह केंद्र और सौर विद्युत क्षेत्रों में प्रशिक्षण को संपादित करेगा। यह उत्कृष्टता केंद्र फ्रांस के आर्थिक सहयोग से स्थापित किया गया। ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के अनुसार जो भारत को 2022 तक 12 करोड़ से भी अधिक कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA का मुख्यालय स्थित है। यह है आपका कोची। नेक्स्ट है, भारतीय विरासत संस्थान को किस मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ये है आपका संस्कृति मंत्रालय। इसमें क्या था कि 2020 से 21 के बजट के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार स्थापित किया जाता है। इसे कला और विरासत अध्ययन में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाना है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करना है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2020 से लाभान्वित होने वाला किसान आय वर्ग है। ये है आपका 25 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।